धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो विपक्ष है एक अनोखे तरीके से विरोध करता हुआ सदन की ओर यहां पर बढ़ा है। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहां पर जो विपक्ष के लोग हैं, आप देख रहे हैं कि हाथ में गोबर लेकर 2 रुपए किलो जो गोबर खरीदने का जो वादा किया गया था प्रदेश सरकार की ओर से, उसको याद दिलाने के लिए एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीका किया गया इनकी ओर से कि जो प्रदेश सरकार है कब किसानों से जो 2 रुपए किलो गोबर है वो खरीदने वाली है। भाजपा विधायक हमारे साथ रणधीर शर्मा जी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गारंटी है प्रदेश सरकार ने कहा था कि 1 साल के अंदर पूरा करेंगे, चाहे गोबर की बात, 1500 की बात या फिर रोजगार देने की बात, अभी तक सर पूरी नहीं हो पाई है। तो एक अनोखा तरीके की तरफ आज जो आप लोग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया है क्योंकि सत्ताधारी दल के नेता भी और कई बार प्रदेश की जनता को भी लगता था कि हम विधानसभा के सत्र के समय को बर्बाद करते हैं। जो प्रश्न लग सकते थे वो प्रश्न लगते नहीं हैं। इसलिए हमने विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन करने का तरीका अपनाया है। पिछले कल जिस तरह 10 गारंटियां पूरा होने की मांग की थी, आज उनमें से एक महत्वपूर्ण गारंटी जो 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की थी वो पूरा ना होने पर यह प्रदर्शन किया। सर, प्रदेश सरकार तो कहती है कि साल में 3 गारंटी पूरे करने का वादा था। ओपीएस पहली कैबिनेट में पूरा कर दिया गया और अब जो गोबर है वो 1 तारीख से 1 जनवरी से खरीदा जाएगा प्रदेश में। देखिए, उन्होंने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां पहली कैबिनेट में पूरा करने की बात की थी। 1 जनवरी से महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी, तो 1 जनवरी तो अगला आ गया। ये इन्होंने तो वायदा किया था वो पिछली जनवरी का किया था। अब 1 साल बाद भी करेंगे नहीं करेंगे इस पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम सरकार को याद दिलाने इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि जो विपक्ष है वो हमेशा सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के काम करती है, लेकिन जब असली समय था मुसीबत का, यहाँ पर आपदा आई हुई थी, तब केंद्र के पास सहयोग तक मांगने के लिए विपक्ष नहीं गया। देखिए, अगर सुर्खियां बटोरने की बात है तो मौका कौन देता है? वो गारंटियां पूरी करें, अपने वायदे पूरे करें, हमें मौका ही नहीं मिलेगा सुर्खियां बटोरने का। और जहां तक आपदा की बात है, केंद्र सरकार ने भरपूर राहत राशि जो है वो प्रदेश सरकार को दी है। 860 करोड़ रुपए पहले दिए और 633 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता अभी मिली है। इसके अलावा 2643 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और 11,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले हैं, जो एक भारी जो है वो राहत प्रदेश को दी गई है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो विपक्ष है वो सिर्फ सदन के बाहर ही विरोध कर सकता है, सदन में कभी सहयोग नहीं करता। आपने कहा था कि प्रदेश सरकार को कहीं न कहीं बीजेपी से फोबिया हो गया है। निश्चित रूप से देखिए, कल भी मामला तो रिन्यूएबल एनर्जी का चला हुआ था और वो हमारी पार्टी की आक्रोश रैलियां पर पहुंच गए। तो मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी, अभी 3 राज्यों में जो आपकी हार हुई, मुझे लगता आपके मन में बीजेपी फोबिया है। अब हर बात पे बीजेपी और हमारे उस जो है नेताओं के नाम या केंद्र सरकार की बात करने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा है और मुझे लगता है ये सरकार भाजपा फोबिया से ग्रस्त है। सर, कौन कौन से मुद्दे आज रहेंगे जिसको लेकर प्रदेश सरकार को घेरा जाएगा? देखिए, अनेक प्रश्न लगे हैं, जनहित के प्रश्न हैं, अनेक मुद्दों पर चर्चा है। पिछले कल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। मंत्री जी आज जवाब देखेंगे वो जवाब कितना संतोषजनक होता है। और इसके अलावा अन्य मसलों पर भी जो है वो चर्चाएं हैं। जैसे सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो हमें अपना रास्ता अपनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात धन्यवाद जी। तो ये थे भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ कहा है कि ये जो अनोखा तरीका अपनाया गया है ये प्रदेश सरकार के लिए एक रिमाइंडर है कि जो जनता से इन्होंने वादे किए हैं, जो गारंटियां देने की बात कही है, उसे प्रदेश सरकार कब पूरा करेगी। और विधानसभा में यहाँ पर अभी आगे और दिन है, 23 तारीख तक सदन चलने वाला है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरेगा और याद भी दिलाएगा कि जो जनता से किए हुए वादे हैं उसे पूरा जरूर करे, अन्यथा जो विपक्ष है उनकी ओर से जो विरोध है वो और हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर जो है आने वाले समय में किया जाएगा। धर्मशाला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।